नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया है वो थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी यूनिक प्रॉपर्टी रहने वाली है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत ही बढ़िया साइज़ के अंदर एक 200 गज से ऊपर, हाँ जी 250 गज के आसपास साइज़ के अंदर है कि आपको 5 BHK फ्लैट मिलने वाला है, जो कि एकदम द्वारका की फेसिंग आप सामने देख रहे हो। द्वारका त्रिवेणी हाइट्स सेक्टर 16B के अंदर जो रहते हैं उन फ्लैट्स की फेसिंग को फेस करता हुआ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ओपन एक आपको प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक सबसे बड़ी पहली बात बता देता हूँ, जो एक इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है कि ऑलरेडी एमसीडी बुक्ड प्रॉपर्टी है, तो इसके चलते यहाँ पे डिमोलिशन एक बार हुआ था, अभी स्टे मिल चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज हैं जो हैप्पीली रह भी रही हैं। लेकिन इसके अंदर आपको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा जो फैक्टर है इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान से ही आप इन्वेस्ट करिएगा, और एल्स आप इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी एक बात बता देता हूँ, इट्स रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। बस एमसीडी का बिल्डिंग पे स्टे लगा था, टाइमली एक्शन ना लेने के चक्कर में कोई बात रही होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें लगभग इसके बारे में बता चुका हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहते हैं कि जिसके अंदर आप पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, लेकिन स्टे हटते के साथ ही अगर ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर जाए तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी रहने वाली है। बिकॉज इसके अंदर आपको चौड़ा रोड मिलेगा, एक बहुत ही बड़े प्लॉट साइज़ के अंदर गेटेड गार्डेड सोसाइटी मिलेगी, जिसमें बिजली, गैस, पानी तीनों चीज़ आपके फुल्ली ऑपरेशनल ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। पूरा प्रॉपर मेंटेन्ड एरिया के साथ काफ़ी सारे डिसेंट तरीके के लोग हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं। 2 गाड़ी का कार पार्क मिलेगा, और सबसे बड़ी बात 5 BHK फ्लैट मिलेगा, वो भी बहुत ही चौड़े रोड के ऊपर द्वारका को फेस करता हुआ। ये सब चीज़ें इतने नेगेटिव फैक्टर के साथ बहुत अमेजिंग प्राइस पे आप बना सकते हैं अपनी, इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको एमसीडी वाले फैक्टर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और आप फिर भी इस वाली प्रॉपर्टी का विजिट प्लान करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर दिया हुआ गया प्रॉपर्टी कोड को बता के। चलिए फटाफट से अब आप लोगों का और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू शुरू करते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करके इन्वेस्टमेंट अगर देख रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये रहने वाली हमारी आज की प्रॉपर्टी। एक फ्लोर पे मिलेंगे आपको 2 फ्लैट, और इस तरीके से मिलेगा पूरी प्रॉपर्टी का 1800 स्क्वायर फीट का साइज। हाँ जी, 1850 स्क्वायर फीट के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जिसके अंदर मिलेंगे आपको 5 बेडरूम, 4 वॉशरूम, एक हमारा बहुत ही बढ़िया यू शेप के अंदर किचन, 2 साइड पे बालकनी, और ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको फटाफट से फ्लैट दिखाना शुरू करते हैं। लेआउट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 बेडरूम इस तरफ हैं, 3 बेडरूम इस तरफ हैं, और तो लिविंग हॉल हमारा ये रहेगा। लिविंग हॉल का साइज 1 2 3 4 5 6 24 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 16 24 बाय 16 के साइज के अंदर आपको हमारा लिविंग एरिया मिलता है, विच इज इंसेनली ह्यूज। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं शैंडलियर्स एंड फैंस आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं। इस तरफ पे आपका बनेगा डाइनिंग एरिया विद डेडिकेटेड बार एंड क्रॉकरी। नीचे की तरफ फ्रंट में देखेंगे आपको मिल जाएगा हमारा टीवी यूनिट, और ये रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ से आप हल्का सा पीछे जाएंगे एंड जो ये वाला स्पेस रहता है बेसिकली आप इसको अपने पूरे लिविंग एरिया की तरह चाहे तो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये लिविंग और डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है। हल्का सा हम और आगे आएंगे, ये मिलेगा आपको हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर, कटिंग एंड चॉपिंग काउंटर कह लो, कुछ भी कह लो, और इतना बड़ा और इतना ह्यूज किचन जिसका साइज है 12 बाय 1 2 3 4 5 6 7 14 बाय 12 के साइज, 14 बाय 12 के साइज के अंदर आपको ये किचन साइज मिल रहा है, विच इज रियली अमेजिंग। ओपन किचन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आपको एक काउंटर बना के दे रखा है। ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कटिंग एंड चॉपिंग या फिर किसी भी तरीके की मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग जो आप करना चाहे आप इजीली इस वाले काउंटर पे प्लान कर सकते हैं। उसी के साथ वॉशिंग एरिया इधर है, कुकिंग एरिया आपका एकदम इधर है, स्टोरेज ओवरहेड भी काफ़ी है, एंड नीचे भी आपको सारा का सारा सॉफ्ट क्लोज के साथ पूरा का पूरा स्टोरेज मिल जाता है, और फ्रिज का भी डेडिकेटेड एकदम आपको स्पेस मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी ह्यूज एंड वेरी डिसेंट इन साइज। साइज में भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं मिलती है। किचन से हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपको उसको क्लोज किचन करना है तो आपको सिर्फ ये क्लोज करना है और ये क्लोज किचन हो जाएगा। ओपन रहने देना है तो ओपन रहने दे सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ओपन भी बहुत अच्छा है। ये हल्का सा आप आगे आओगे आपको मिलेगा एल शेप के अंदर हमारा वॉशरूम, पॉट एरिया, जैक्वार,
हैंड वॉश एरिया विद वेनिटी जैक्वार, बेदिंग एरिया विद हैंड शावर एंड एवरीथिंग इज जैक्वार। जैक्वार के अलावा कुछ भी नहीं है पूरे के पूरे वॉशरूम के अंदर, इस बात को याद रखिएगा। ये अभी तक का हमारा पाउडर रूम था एंड विच इज वेरी डिसेंट इन साइज, बहुत अच्छे साइज के अंदर आपको ये मिल जाता है, लगभग 6x4। हल्का सा हम आगे आएंगे, अब फर्स्ट बेडरूम की बात कर लेते हैं। जो आपको फर्स्ट बेडरूम मिल रहा है यहाँ पे वो मिलेगा 1 2 3 12x10 12x10 के साइज के अंदर। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे शाफ्ट से कनेक्टेड एक विंडो मिल जाती है। ये वाला रूम जो रहेगा आपका इंटरकनेक्टेड रहेगा हमारे सेकंड बेडरूम से। सो एक तरीके से वो आपका स्टोरेज, स्टोर रूम, ऑफिस रूम या फिर कुछ भी अगर आप बनाना चाहो तो एक आइडल वो मिलने वाला है आपको। सेकंड जो बेडरूम रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4 5, अगेन 12x10 के साइज के अंदर। 2 पैनल का वार्डरोब, एक इधर ड्रेसिंग एरिया विद अटैच एकदम प्रॉपर। इधर की तरफ में आपको हमारा एक टीवी यूनिट, इन्हीं सब के साथ मिलेगी आपको हमारी अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज रहेगा आपका 6x8, 8x6 के साइज के अंदर एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिसेंट, अगेन जैक्वार इनेबल्ड पूरा का पूरा आपको क्या मिल जाता है, वॉशरूम विद बेबिंग जोन, पॉट एरिया एंड वेनिटी, एकदम सेपरेट वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो आपको ऊपर मिल जाती है। ये वाला जो बेडरूम रहेगा कनेक्टेड रहेगा हमारी बालकनी से। बालकनी जो कि ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे साइज के अंदर है। लेट मी टेल यू द साइज एज वेल। 1 2 3 4 5 6 24, लगभग 24 से 25 फीट लंबी बालकनी आपको मिल जाती है इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया HPC शीट का काम यहाँ पे हो रखा है। और ये जो सामने आप एली देख रहे हैं, इट्स अ प्रॉपर एकदम गेटेड जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर की एली रहने वाली है। यहाँ से हम आगे आएंगे एंड सेकंड बेडरूम के अंदर एंटर कर जाएंगे, जो अब की बार पहले वाले बेडरूम से आपको स्लाइटली बिगर इन साइज मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 16x12 के साइज के अंदर आपको 16x12, हाँ जी 16x12 के साइज के अंदर आपको ये बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर आपको फुल लेंथ वार्डरोब एकदम पहले से ही प्री इंस्टॉल मिलता है। टीवी यूनिट इस साइड पे मिल जाती है और एक अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है जो आपको मिलेगा इस तरफ, जो अगेन फिर दोबारा काफ़ी डिसेंट साइज के अंदर है। और पता नहीं इसके अंदर ये क्या है, अगर यहाँ पे आप आओगे तो आप देख सकते हो कि एक तरीके का वार्डरोब कम स्टोरेज टाइप आपको एरिया यहाँ पे भी मिल जाता है। वॉशरूम के साइज की बात करते हैं, इट इज इजीली 7 और 8 फीट बाय 4 फीट के आसपास में आपको ये वॉशरूम मिलता है विद ये वाला स्पेस एक्स्ट्रा, हैंड वॉश विद वेनिटी, वॉशिंग एरिया, बेदिंग जोन आपका और पॉट एरिया, सब कुछ दोबारा जैक्वार मिलेगा, जैक्वार के अलावा कुछ नहीं। दिस इज द थर्ड वॉशरूम जो मैंने आपको अभी तक दिखाया है। अभी तक हमने 3 बेडरूम देखे हैं एंड 3 वॉशरूम, एक किचन हमारा, एक बहुत ही बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। अब चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 बचे हुए बेडरूम्स की ओर, जो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। इधर जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा हमारा एक बेडरूम नंबर 4, साइज रहेगा 1 2 3 4 5 6 12x12, 12x12 का साइज, 2 पैनल का वार्डरोब, एक ड्रेसिंग एरिया प्री इंस्टॉल्ड, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो, साथ ही मिलेगा आपको एक हमारा अगेन बहुत ही ह्यूज साइज के अंदर वॉशरूम। वॉशरूम के साइज की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगेन लगभग 8 फीट लंबा और आपका आराम से 6 फीट या 5 फीट चौड़ा, बेदिंग विद जैक्वार, पॉट एंड हैंड वॉश विद वेनिटी, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर एग्जॉस्ट एंड विंडोज आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये था चौथा बेडरूम एंड मजेदार बात चौथा वॉशरूम के साथ। फिफ्थ बेडरूम इज येट टू कम, जो कि रहेगा ये, साइज रहेगा हमारा 1 2 3 12x10, 12x10 का साइज रहेगा। एक वार्डरोब इस वाली वॉल पे मिल जाएगा, वेंटिलेशन के लिए पूरे का पूरा ये मिल जाएगा। और हल्का सा अगर हम आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये यूटिलिटी कम बालकनी एरिया मिल जाता है, जो आपको इस फेसिंग का मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा मतलब खुला सा मैदान सा है जो आपको दिखता है, सामने से आपको मिलेगी त्रिवेणी हाइट्स की बिल्डिंग। सो कुछ इस तरीके से द्वारका को फेस करता हुआ, द्वारका को फेस करती हुई एक नॉन DDS सोसाइटी के अंदर आपको छोटा सा फ्लैट मिल जाता है, जो गार्डेड है, एकदम गार्ड मिलेगा 24/7, 6 लिफ्ट हैं इसमें, 2 टावर हैं और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बस थोड़ा सा आपने अभी देखा कि MCD का स्टे लगा हुआ है, तो इस चक्कर के अंदर हल्के फुल्की प्रॉपर्टी के अंदर टूट फूट आपको मिल जाती है। विजिट प्लान करते हैं, आप इसको दिमाग में रख के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट कुछ भी करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का कोई भी काम कराना चाहते हैं तो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड है, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करके नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया।